सिर्फ एक ग्रह की उल्टी चाल और अगले 25 दिनों में बदल जाएगी आपकी किस्मत। 29 जून 2026 की रात 11:06 पर बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। ये कोई साधारण गोचर नहीं है। जब बुध वक्री होते हैं तो फैसले बदलते हैं, रिश्तों की सच्चाई सामने आती है, रुके हुए काम, अटके हुए पैसे अचानक से मिल जाते हैं, पुराने लोग वापस जिंदगी में आ सकते हैं और कई छुपे हुए राज उजागर हो सकता है। क्योंकि जो बुध होते हैं वो बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा, संचार, लेखन, तकनीक, इंटरनेट और निर्णय क्षमता के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब भी बुध वक्री होते हैं तो पुराने अधूरे काम फिर से आपके सामने आते हैं। पुराने मित्र या फिर पुराने प्रेमी संपर्क आपसे कर सकते हैं। गलतफहमियां बढ़ सकती है, सोच में बदलाव आता है और डॉक्यूमेंट्स में गलती होने की संभावना बनी रहती है। जल्दीबाजी नुकसान करा सकती है, इसीलिए वृश्चिक राशि वालों ये समय धैर्य और समझदारी की परीक्षा भी है और साथ ही साथ अवसर भी होने वाला है, क्योंकि 29 जून से एक बड़ा खगोलीय और ज्योतिषीय परिवर्तन बुध का वक्री होना, यानी कि बुध अब उल्टी चाल में चलना शुरू करेंगे और 24 जून 2026 तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। किसी भी ग्रह के गोचर से पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर बुध ग्रह है क्या और इसका आपके जीवन से क्या संबंध होता है। तो वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को वाणी, बुद्धि, तर्क, शिक्षा, व्यापार, लेखन, संचार, गणित, टेक्निकल, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग का कारक माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध मजबूत होता है वो दिमाग से तेज होता है, बोलचाल में अच्छा होता है, समझदार होता है, चतुर होता है और बिजनेस में सफल माना जाता है। जो बुध ग्रह है वो आपके सोचने समझने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से आप निर्णय लेते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन रखते हैं, आपके काम का संभालने का तरीका क्या है, इन सभी पर बुध का प्रभाव माना जाता है। और बुध का वक्री होना, ज्योतिष में वक्री का अर्थ है उल्टी चाल। खगोलीय दृष्टि से वास्तव में बुध ग्रह पीछे नहीं चलते हैं। बुध वक्री होने के प्रभाव से क्या क्या होता है, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब भी बुध वक्री होते हैं तो जीवन में उन क्षेत्रों में जिनका संबंध बुध से माना जाता है कुछ बदलाव और कुछ चुनौतियां देखने को मिलते हैं। जैसे कि पुराने दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपके एक्स का फिर से वापस आना, फिर से आपके साथ संपर्क करना, निर्णय लेने में थोड़ा भ्रम होना, असमंजस होना, बातचीत में थोड़ा गलतफहमियां पैदा हो जाना, व्यापार में आर्थिक योजनाओं की दोबारा समीक्षा करनी पड़ सकती है, नौकरी में पुराने प्रोजेक्ट या फिर रुके हुए काम का वापस आना हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए पुराने विषय की पुनरावृत्ति करना लाभदायक माना जाता है और इस समय जल्दीबाजी की बजाय सोच समझ कर लिया गया फैसला ही लाभदायक माना जाता है। हालांकि ये भी माना जाता है कि बुध वक्री केवल आपके लाइफ में कठिनाइयां ही नहीं लेकर आते हैं, ये समय पुरानी गलतियों को सुधारने, पुराने कर्म को पूरे करने और नई रणनीति बनाने और आत्ममंथन करने का भी अवसर देता है। ध्यान रहे कि किसी व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव केवल गोचर से नहीं बल्कि उनके जन्म कुंडली, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर माना जाता है। इसीलिए सभी लोगों के अनुभव एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में चीजें बदलती हुई नजर आएगी तो कुछ लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में चीजें बदलती हुई नजर आएगी। आने वाले 25 दिनों में कैरियर में देखा जाए तो आपके वर्क पैलेस पे कई सारे बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि कुछ लोगों को इस समय आसानी से प्रमोशन मिल जाएगा तो कुछ लोगों के रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू हो सकते हैं। बॉस इस समय आप पर ज्यादा ही हावी रहने वाले हैं। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इन सब पे नजर ज्यादा ही रखने वाला है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां तो मिलेगी लेकिन साथ ही साथ प्रेशर भी उतना ही रहेगा। ऑफिस में छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। जल्दीबाजी में नौकरी बदलने की फैसला नहीं करनी है।
सहकर्मियों के साथ विवाद करने से बचें। यदि इंटरव्यू है तो तैयारी आपको तगड़ी रखनी होगी। पुरानी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। 24 जुलाई के बाद स्थितियां स्पष्ट होते हुए नजर आएगी, यानी कि 24 जुलाई के बाद थोड़ी आपको राहत देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ट्रांसफर की चर्चा हो सकती है, हो सकता है कि आप ना चाहते हो लेकिन फिर भी आपका ट्रांसफर हो जाए। प्रमोशन में डिले हो सकता है। पुराने अधिकारी दोबारा से आपसे संपर्क कर सकते हैं। नई कंपनी से ऑफर आ सकता है। सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से आपको चेक करने होंगे, क्योंकि एक गलत ईमेल या फिर एक गलत मैसेज आपके परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए जो भी इस समय करना है, आपको क्रॉस चेक जरूर करना है कि आपने क्या काम किया है, किस तरीके से किया है, कहाँ पे गलतियां आपने की है। इस समय थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपके पक्ष में आ जाएगा। व्यापारियों की बात करें तो आप लोगों के लिए ये बुध का वक्री होना मिश्रित लेकिन लाभदायक समय लेकर आएगा। जैसे कि इस समय आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो बहुत अच्छी चलेगी। ऑफलाइन बिजनेस है तो थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालांकि पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। रुके हुए भुगतान आपको मिलने की संभावना है। नए निवेश सोच समझ के करने होंगे। पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखना होगा और इस समय बड़े फैसले जल्दीबाजी में नहीं करनी है। लेखा जोखा दोबारा जांचना है। 24 जुलाई के बाद आर्थिक मामलों की बात करें तो सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। पुराने पैसे वापस मिलने की संभावना है। किसी पुराने निवेश से लाभ भी हो सकता है। उधार देने से बचें। बजट बना के चलें। परिवार पे खर्च हो सकता है इस समय पैसे। कुछ उनकी जरूरतें होंगी जो कि पूरी करनी ही पड़ेगी। बैंक संबंधी जो भी काम है बहुत ही सावधानी के साथ आपको करना है। और इस समय कोई बहुत बड़ी खरीदारी अगर आप करने वाले हैं तो आप कुछ दिनों के लिए टाल दें। छात्रों की बात करें तो पढ़ाई में एकाग्रता की जरूरत होगी। पुराने इस समय जो आपका पढ़ने का तरीका है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप बार बार फेलुअर देख रहे हैं अपनी लाइफ में तो आपको चेंज पढ़ने की चीजों में करनी ही पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों से सीखने का भी मौका मिलेगा कि कहाँ पे आपने गलती की थी। ऑनलाइन पढ़ाई से भी फायदा होगा और इस समय सेल्फ स्टडी से भी आपको फायदा होगा। टीचर्स का सहयोग तो रहेगा ही, इसलिए आत्मविश्वास बना के रखें। रिवीजन में सफलता मिलेगा और मेहनत आपकी रंग लेकर आएगी। अब बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की। तो देखिए, पर्सनल लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इस समय बातों को बढ़ाने से बचना है। नई शुरुआत आप कर सकते हैं। गलत फहमियों से दूर रहिए, उतना ही बेहतर रहेगा। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करके रखना है। अपने पार्टनर की जो भी उनकी थिंकिंग है उसको रिस्पेक्ट करना है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा उतनी ही अच्छी आपकी पर्सनल लाइफ रहने वाली है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और जो लोग सिंगल हैं तो इस समय पुराना क्रश आपसे संपर्क कर सकता है। आपके एक्स की वापसी हो सकती है। कुछ लोगों को नई मुलाकात की भी संभावना है। आप ऑनलाइन किसी नए इंसान से मिल सकते हैं या फिर ऑफलाइन अपने दोस्त के जरिए भी मिल सकते हैं। सोशल मीडिया से रिश्ता भी बन सकता है। इस समय भावनाओं में आकर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। भाग्य आपका धीरे धीरे साथ देगा, इसीलिए उतावलापन दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। समय अभी अनुकूल नहीं है। वहीं पर बात करें जो लोग शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ संवाद आपका बढ़ेगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे। परिवार में खुशी लौटेगी। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। यात्रा के योग बन रहे हैं। साथ में मिलकर योजना बना पाएंगे। संतान का सुख भी इस समय कुछ लोगों को प्राप्त होगा। रिश्ता पहले से ज्यादा बेहतर बनेगा। परिवार में कुछ पुराने मुद्दे, जो गड़े हुए मुद्दे थे, वो बाहर आएंगे। कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेगी जो आज तक आपको बताई नहीं गई। कुछ लोगों को इस समय आपसे जलन की भी भावना होगी, तो वहीं पर कुछ लोग आपको सहयोग भी करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव से बचना है और जितना हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। खुद को प्रायोरिटी देनी है और इस समय कोशिश करें कि आप जो भी काम कर रहे हैं पहले से रिवील ना करें। अब बात करते हैं उपाय की। तो अगर आप चाहते हैं कि बुध आपका स्ट्रांग रहे ताकि आपकी जो बुद्धि है, निर्णय लेने की क्षमता है, कम्युनिकेशन
स्किल्स है वो बेहतर रहे तो आप क्या कर सकते हैं, एक दो उपाय कर सकते हैं। जैसे कि बुधवार को आप हरी मूंग का दान करें, गणेश भगवान की पूजा करें, गणेश जी को आप दूर्वा अर्पित करें, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। गाय को हरा चारा आप खिला सकते हैं। इस दिन किसी से आपको बहस नहीं करनी है और ना ही किसी को कटु वचन बोलना है। वृश्चिक राशि, याद रखिएगा कि बुध की वक्री चाल आपको रोकने नहीं आया है। हाँ, थोड़ा अप डाउन आएगा लाइफ में, लेकिन आप संभाल लेंगे, बल्कि आपकी गलतियों को इस समय सुधारा भी जाएगा। जो लोग धैर्य, समझदारी और सही समय का इंतजार करेंगे आने वाले महीनों में बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। तो ये था इसका वीडियो, कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।